अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारे पास यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। दूसरी बात, इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास 1.1, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी है। उसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उसमें हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको सॉल्व करना है। बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केल हमने एक्सरसाइज 1.1 में करनी है। ठीक है, सॉरी 2.1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सवाल ये पैदा होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमारे पास इस टाइप की होगी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास एक कंडीशन है कि ये जो a कभी भी 0 नहीं होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपने साथ ज़रूर लिखनी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो, वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a, b और c हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। और वेरिएबल हमारे पास क्या है? x² और x यहाँ पर हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में राइट करना है। इन क्वेश्चन को क्या करना है? इस फॉर्म में। ये हमारे पास फॉर्म कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थ्री एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x²। याद रखना है, आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कोशिश करनी है, जो हमारे पास x² वाला वेरिएबल है उसको पॉजिटिव रखना है। उसको क्या रखना है? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 2x² है। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का। हम इन दो टर्म्स को उधर लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट 2x², ये हमारे पास क्या आ जाएगा? उधर जाकर माइनस 3x, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा इसकी आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सारी कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली सेटिस्फाइड है। x² भी है हमारे पास, x भी है और 1 भी है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास a b की वैल्यू, ये हमारे पास a की वैल्यू। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू है। और इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, b की वैल्यू -3 आएगी, c की वैल्यू 1 आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जी बेटा, अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। वो हमारे पास है 2x
वो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपकी कंफ्यूज नहीं होना है, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, ठीक है। टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। ये हमारे पास कोई टर्म्स नहीं गिवन है, उसमें इक्वेशंस दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2x, ये हमारे पास क्या है 2x। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 8x, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 3 जार 12, तो ये हमारे पास 12 आ गया। तो बेटा हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो इनको इधर लेकर आएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 2x² माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है 2x को इस x का मल्टीप्लाई किया तो 2x की 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, उसके बाद 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, उसके बाद इन दोनों को इधर लेकर आए, हमारे पास आ गया 2x² प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया क्योंकि x को x से प्लस माइनस करते हैं, तो आपको बताइए x इसमें से निकाला 2x इसमें से 8 में से निकाला तो हमारे पास माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर जो आपको बेटा मुश्किल लगे, मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि सर ये आप पार्ट करवा दें, हमने नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं पार्ट आपको करवा दूंगा। इसका पार्ट नंबर हम करते हैं अब 3 वाला 5 वाला पार्ट नंबर 5। 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x कभी भी 0 नहीं होगा, इट मीन्स हमारे पास जो x की डोमेन में 0 कभी भी नहीं आएगा, x की डोमेन में 0 कभी नहीं आएगा, उससे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 1 ओवर x, ये x वाली वैल्यू इधर लेकर आए प्लस 1 ओवर x बन जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, x यहाँ पर हमारे पास कॉमन एक एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लें, x एलसीएम आ गया हमारे पास, तो एलसीएम आया तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। क्या है 1, तो 1 को इसको डिवाइड करें तो हमारे पास x आंसर आता है। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x² आया, 2x² प्लस x को और x को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आंसर आया, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 1 आया इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ गया 2x² प्लस 2
ओवर x इज इक्वल टू 5। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 5x। 5x को इस साइड पर ले आए, ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह बेटा कोई भी पार्ट आपको, अगर इसमें हमारे पास 2 पार्ट और रह गए, वो आपने एज ए होमवर्क चेक करना है, एज ए प्रैक्टिस चेक करनी है। अगर उसमें कोई मसला हो तो फिर आपने एज ए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इसके बाद पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। Solve the following quadratic equation by using फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को यूज करके हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनको हमने सॉल्व आउट करना है। तो हमारे पास इसका बेटा पार्ट नंबर 1 x³ माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9th क्लास में हमने इसको एज ए मिड टर्म ब्रेक करके भी इसको फैक्टराइज किया था, तो वही काम ही हमारे पास यहाँ पर भी। ये हमारे पास 6 है, 6 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसके 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 1x बचे। क्या बचे? x। और अगर इस कोफिशिएंट में लेकर जाएं तो इसका कोफिशिएंट 1 बचे। ठीक है, तो फिर हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आपको पता है ये 6 है, 6 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 2s कितने होते हैं? 6 2 1s 2। आपको पता है 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या क्या बचता है? 1। अब अगर यहाँ पर माइनस का है तो आप इधर माइनस लगाएं और इधर प्लस लगा लें, तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होती है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। हम उस फैक्टराइजेशन को यूज़ करके इसको सॉल्व आउट करते हैं। बहुत इजी पार्ट्स हैं ये वाले, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। x³ माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x³ माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लें। x कॉमन है तो x माइनस 3 पर रह गया, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास x माइनस 3 3 2s 6 होते हैं। तो यहाँ से x प्लस 2 हमारे पास अरेंज हो जाएंगे, x प्लस 2, और इन दोनों फैक्टर्स में से हमने एक कॉमन लेना है x माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा।
अब 9th में तो हम इधर तक सिर्फ इसको फैक्टराइज करते थे क्योंकि इसमें हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होती थी। अब हमने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसके सोल्यूशन सेट राइट आउट करने हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट राइट करने हैं तो इसको अलग-अलग x + 2 = 0 करें और x - 3 = 0 करें। ये हमारे पास आ जाएगा x, ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास x -3 है, इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब इसका हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा बेटा? सोल्यूशन आएगा हमारे पास -2 व 3। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा? -2 और 3। इसी तरह एक और पार्ट करते हैं हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2, x² + 3x - 28 = 0। जी बेटा, इसको फैक्टराइज करना है हमने। हमारे पास यहाँ पर 28 है, 28 को x² के कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 21 आता है। क्या आता है? 21। तो 21 की फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे करेंगे, 7 4s आर कितने होते हैं? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। और 4 1s आर 4। ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को हम अगर माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे? +7 - 4 = 3 प्लस का 3। अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7 और -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x² + 3x - 28 = 0, x² + 7x - 3x - 28 = 0। 3 4x, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा यहाँ से हमने कॉमन लेना है x कॉमन है तो x + 7 और इधर से -4 कॉमन लें, हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि -4 हमने कॉमन लिया। माइनस प्लस 7 4s आर 28 = 0। तो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे। x - 4 एंड x + 7, ये दोनों कॉमन है। इन दोनों कॉमन फैक्टर में से एक लिखते हैं। इसके बाद बेटा इसको 0 के इक्वल रखिए, हर फैक्टर को। x - 4 = 0 एंड x + 7 = 0। तो यहाँ से इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू -7 आई है। तो बेटा इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -7 व 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। बाकी पार्ट्स आपने एज ए प्रैक्टिस करने हैं। कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।